बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। कैसी हैं प्यारी सारी बहनें, उम्मीद है आप सब खैर और आफ़ियत के साथ होंगी। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत बहुत खैर और आफ़ियत के साथ खुश और खुर्रम और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर परेशानी हर बला से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं जो आपके पास साथ वीडियो लेकर आई हूँ और इसमें आपके लिए एक बहुत ही आलीशान किस्म का आपका मसले का हल निकलने वाला है इंशाअल्लाह ताला। आज ये हर एक घर का मसला है, अगर हम लोग इस पर गौर व फ़िक्र करें। हर घर की में एक ये चीज़ बनी हुई है, हर घर में एक ये परेशानी उठी हुई है कि मियाँ बीवी का जो एक ताल्लुक़ है, मियाँ बीवी में जो एक अपना एक जो रिलेशन है उसमें जो है अनबन होती रहती है। और बहुत सारे घर हैं ऐसे जिनमें खुशहाली नहीं है और वो परेशान हैं और वो बहुत ही ऐसे रहते हैं कि मतलब एक दूसरे से उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है और एक दूसरे से बददिल रहते हैं, लड़ाई झगड़े परेशानियाँ और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बेजार रहते हैं, या फिर उनका कहीं बाहर इंटरेस्ट होता है। पहले तो सिर्फ ये हम लोग मर्दों में सुनते थे कि मर्दों ने दूसरी शादी कर ली है, शौहर ने दूसरी शादी कर ली है और ये कर लिया, या बाहर उसकी कहीं सेटिंग है, यूँ है फलाना है, कि वो दूसरी औरत के चक्कर में। लेकिन ये बात, मैं ख़ुद भी एक औरत हूँ, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि आजकल की अल्लाह माफ़ करे औरतें भी जो थोड़ी सी जिनमें शैतानियत आ जाती है, जो वो हो जाती हैं, जिनको जिनको जो दीन के करीब नहीं होती हैं, आप ये कह लें, तो जो है ना, जिनको ज़ाहिर सी बात है जो बंदा दीन के करीब होगा, जिसको अल्लाह का खौफ होगा, तो वो गलत काम नहीं करेगा। तो आजकल की तो औरतें भी इस तरह की कोई गलत चक्करों में पड़ जाती हैं कि उनकी शादी भी हुई होती है, बच्चे भी होते हैं, इवन इनके बच्चे तक होते हैं, फिर भी वो दूसरे मर्दों के चक्कर में होती हैं, या उनको अपने शौहर में दिलचस्पी नहीं होती, या वो पछताती हैं उससे शादी करके। तो इस तरह की सारी जो परेशानियाँ होती हैं ये हम लोगों के अपने ही अमलों की वजह से होती है। हमारे घर में बरकत नहीं हो रही, हमारे बच्चे हम लोग का कहना नहीं मान रहे, हम लोग के घर में बेबरकती है, हम लोग के घर में लड़ाई झगड़े फसाद हो रहे हैं, या कोई हम लोग को भड़का रहा है, लड़वा रहा है। तो ये इसलिए होता है, दीन से दूरी पे होता है, और ये इसलिए होता है मियाँ बीवी में आपस में मोहब्बत नहीं होती। जिन मियाँ बीवी में आपस में मोहब्बत होती है, इत्तेहाद होता है और इनकिसारी होती है, बहुत एकदम एक दूसरे के साथ दिलो जान से जब एक दूसरे के साथ सिंसियर होते हैं बहुत ज़्यादा, तो जो है, तो एक दूसरे के साथ जब वो दिल से सिंसियर होते हैं तो उनके दरमियान तो कोई भी नहीं आ सकता। देखिए मियाँ बीवी जो होते हैं ना, वो एक ऐसा रिश्ता होता है, कितना जितना मजबूत होता है ना उतना नाजुक भी रिश्ता होता है। एक ऐसा नाजुक भी रिश्ता होता है कि जो है ना, इसमें जो है कि कहते हैं शैतान जो सबसे पहले जो अगर कोई रिश्ता तोड़ने के लिए आता है ना, तो वो सबसे पहले मियाँ बीवी का रिश्ता तोड़ने के लिए आता है, और वो सबसे पहले जो दखल देता है वो मियाँ बीवी के बीच में आके दखल देता है। और जो है उसका तो फेवरेट शेवा है ये, उसका तो बहुत पसंदीदा काम है ये। और वो सबसे ज़्यादा खुश होता है जब किसी की तलाक होती है, जब किसी मियाँ बीवी में आपस में झगड़ा होता है, उनकी अलहदगी होती है, उनके आपस के ताल्लुकात ख़राब होते हैं, तो शैतान सबसे ज़्यादा खुश होता है बहुत ज़्यादा, और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन जब जो है वो मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत से रहते हैं, इनकिसारी से रहते हैं, बहुत इत्तेहाद से रहते हैं, तो वो ही शैतान रोता है, पागल हो जाता है वो शैतान, और वो बहुत बेजार हो जाता है। वो कहता है ये कैसे हो गया, क्योंकि आपको पता होगा कि अल्लाह सुब्हाना ताला को सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर कोई रिश्ता सबसे ज़्यादा अजीम है और सबसे ज़्यादा पसंदीदा अल्लाह ताला का, तो वो मियाँ बीवी का ताल्लुक़ होता है, उनकी मोहब्बत होती है। अल्लाह ताला ने जो सबसे पहला दुनिया का रिश्ता बनाया वो मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से कितनी मोहब्बत किया करते थे, और ख़ास करके हज़रत आयशा थी, हज़रत आयशा बीवी है ना, उनसे आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनसे कितनी मोहब्बत करते थे, कितना उनके साथ उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। तो हम लोग तो उनकी ज़िंदगी को, इतना बड़ा हमारे सामने नमूना है, उनकी ज़िंदगी को तो हम लोग अपनाते नहीं हैं। हम लोग उनको अपनाते हैं जो बुराई की तरफ जा रहे होते हैं, जिनकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अब बीवियाँ होती हैं वो अक्सर शौहरों से, आपके घरों में इसलिए लड़ाइयाँ हो रही होती हैं कि अपने शौहरों से अक्सर ये करती हैं, उसने तो ये लिया मुझे भी ये चाहिए, उसने तो ये किया मैं भी। तो इस तरह से नहीं होता है। या अगर शौहर देखते तो उसकी बीवी तो खूबसूरत है, या आपकी बीवी उम्र हो जाती है, ढलने लगती है, तो आपको चाहिए कि आप उसका ही साथ दें। उसको आप पे है कि आप उसको कितनी मोहब्बत देते हैं। देखिए अगर आप उसको मोहब्बत देंगे और आप उसको खुश रखेंगे, आप उसको सुकून देंगे, तो एक औरत के चेहरे पे जो खुशी और एक निखार आता है वो एक शौहर की मोहब्बत से ही आता है, उसकी केयर करने से आता है, उसके लव करने से आता है। और अगर वही उसको धुतकार देता है तो औरत अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ी और परेशान और बेहाल हो जाती है और बहुत बुरी हो जाती है। तो वो
वो सारा शौहर पर डिपेंड करता है। और बीवी को भी चाहिए कि एक अच्छा शौहर मिल जाए तो उसको बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से और बहुत ही बर्दाश्त, सब्र के साथ उसके साथ चले। जब शौहर घर में दाखिल हो, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में दाखिल होते थे, बाहर वो कितनी ही परेशानियाँ झेल कर आते थे, कितनी ही मसले मसाइल झेल कर आते थे। लोग आप पर तनकीद करते थे, लोग अल्लाह माफ़ करे आप पर कचरा फेंकते थे, लोग आपको कितने आपकी नबूवत से इनकार करते थे। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, आपको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने पागल तक कहा। कितनी परेशानियाँ झेल के आते थे बाहर से, कितने मसले मसाइल झेल कर आते थे। लेकिन उसके बाद भी जब आप घर में दाखिल होते थे तो आप बहुत मुस्कुरा कर दाखिल होते थे, इतनी मुस्कुराहट के साथ होते थे और अपनी बीवी के आप कामों में हाथ बटाते थे और कितनी आप अपनी मोहब्बत से उनके साथ खेला भी करते थे। लेकिन आजकल के शौहर ऐसे नहीं होते, इसलिए घर में वो वाली खुशहाली भी नहीं होती। जब शौहर सारे इस तरह से, उनका नमूना इतना, अल्लाह ताला ने इतना हसीन नमूना हम लोग को दिया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का, जब हम लोग उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, उनको देख के हम लोग उनकी नमूना उनका इतना अच्छा दिया तो उसको देख के हम लोग उनकी ज़िंदगी को अपनाएंगे अपनी ज़िंदगी में, तो हम लोग की क्यों सुकून नहीं होगा घर में, क्यों बाहर नहीं आएगी। हम लोग ने अपना सुकून चैन खुद अपने हाथों से बर्बाद किया हुआ है। हम लोग खुद ही एक दूसरे के साथ मोहब्बत से नहीं रहते, हम लोग खुद ही एक दूसरे से चिढ़ने लगते हैं, नफ़रत करने लगते हैं। छोटी सी ख्वाहिश, छोटी सी ज़रूरत पे हम लोग भड़क जाते हैं, हम लोग को चिढ़ होने लगती है, हम लोग को बीवी लालची लगने लगती है, हम लोग को शौहर, एक अगर शौहर बेचारा परेशान होता है, उसकी जेब थोड़ी हल्की या खाली हो जाती तो औरतें आजकल साथ छोड़ने पे आ जाती। तो इस तरह से नहीं होता। ये रिश्ता एक बहुत अजीम रिश्ता होता है। अल्लाह ताला ने ये ऐसा रिश्ता बनाया कि आप पर कितने ही पहाड़ टूट जाए, कितनी परेशानियां आ जाएं, लेकिन आपको एक ऐसी बीवी बनना है, आपको एक ऐसा साथ बनना है कि आपको हर हाल में अपने शौहर का साथ देना है। कुछ भी हो जाए, हालात अच्छे हों बुरे हों, कुछ भी हो, बोलते हैं ना कि शौहर की मोहब्बत का पता औरत की बीमारी में चलता है और औरत की मोहब्बत का पता शौहर की जेब जब खाली होती है, जब उसकी, तो तब पता चलता है। तो आप बताएं, और जितने भी घर बसे हुए हैं, जितने भी घर बसे हुए हैं, अगर खुशहाल हैं वो, तो उनका सबसे पहला जो है ना वजह उनकी यही है, सबसे अच्छा उनका यही रीज़न है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग है, तो वो आपस में मोहब्बत है, वो अच्छे बुरे वक्त को अच्छे से गुजार रहे हैं, तो वही लोग खुश हैं। मेरे सामने अभी ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो है ना, जो इतने परेशान हैं, बदहाल हैं, और मियाँ बीवी एक दूसरे की बुराइयाँ करते रहते हैं और एक दूसरे की गीबतें चुगलियाँ करते हैं। अगर मर्द है तो वो अपने घर वालों से कर रहा है, या वो अपने दोस्तों से अपनी बीवी की बुराइयाँ कर रहा है, बीवी है तो शौहर की वो बुराइयाँ कर रही है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपको एक बंद मुट्ठी की तरह, एक दोनों हाथ जैसे एक में एक होते हैं ना, ऐसे आपको रहना चाहिए एक दूसरे के साथ। इतनी आपको एक दूसरे के साथ, इनके सारी इत्तेहादी के साथ रहना चाहिए कि आप ना अपने शौहर की एक गीबत सुने ना बुराई सुने। आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कोई आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग देख के सोचे भी नहीं आप दोनों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ करने का। तो इसके लिए सबसे पहले क्या चीज़ होना ज़रूरी होती है? इसके लिए सबसे पहले ये चीज़ होना शुरू है कि आपकी मोहब्बत हो एक दूसरे के दिल में। अगर आप दोनों एक दूसरे से दिल से मोहब्बत नहीं करेंगे, एक दूसरे का दुख दर्द नहीं समझेंगे, अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तो आपके घर में खुशहाली नहीं होगी, आपके बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं होगी। जब घर में खुशहाली नहीं होती, अच्छा माहौल नहीं होता, तो बच्चों की तरबियत नहीं अच्छी होती। बच्चों की तरबियत नहीं अच्छी होती तो एक नस्ल बिगड़ जाती है। तो उसकी मेन जड़, जो पहली मेन वजह जो है वो क्या होती है? एक ख़ानदान चलाना होता है दो बंदों को। जब उनकी अंडरस्टैंडिंग जिस तरह की होती है ना, इसी तरह से वो पूरी आपकी 7 नस्लें चलेंगी। आप दो बंदे नहीं होते, दो बंदे शादी करते हैं, सोचें बस जैसा भी अच्छा बुरा मिजाज वो एक दूसरे के साथ चला रहे हैं, ज़िद चला रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, मारम पीटी कर रहे हैं। तो इस तरह से ये आप सिर्फ दो बंदे नहीं कर रहे होते, आप ये सोचें ये आपकी 7 नस्लों तक चलेगी ये चीज़, 7 नस्लों तक चलती है ये चीज़ें। तो हमें इस चीज़ से बचना है, हमें इस चीज़ से बहुत दूर रहना है, हमें एक अच्छा माहौल बनाना है, हमें एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है। हमें एक अपने हर औरत को ये चाहिए कि वो सोचे कि मुझे ये शौहर जो मेरा इस दुनिया में है, मैं इसके साथ इतनी मोहब्बत से रहूँ, ऐसा अमल करूँ मैं कि बस कि मुझे जन्नत में जब मैं जाऊँ तो यही शौहर मेरे साथ वहाँ पर हो। और तो जो है क्या कहते हैं, यही शौहर मेरे साथ हो वहाँ पर भी। और क्या कहते हैं, आपने देखा होगा कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा किस औरत को पसंद फरमाते हैं? जो औरत सिर्फ़ इतना सा एक अमल है, अगर हम लोग दिल से कर लेंगे कि आप एक अच्छी बीवी होने का आपको अवार्ड मिल जाएगा इस बात पे, अल्लाह की तरफ से, दुनिया की नहीं। दुनिया तो कोई सिलाइन देती ना, आपको दुनिया को दिखाने के लिए करना है। अगर आप 5 टाइम की नमाज़ी हैं, आप
रोज़े रखती हैं, आप अपने शौहर की माल व दौलत की और औलाद की हिफाजत करती हैं, आप अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करती हैं और अपने शौहर की शदीद आप बहुत ज़्यादा फर्माबरदारी करती हैं, उसका कहा आप मानती हैं दिन को दिन और रात को रात। तो अल्लाह ताला ने तो ऐसा ही हुक्म दिया है, माँ बाप से बढ़ के शौहर का रुतबा दिया है। तो जब आप उसकी हर बात मानेंगी तो वो क्यों आप उसके दिल पे नहीं चढ़ेंगी। जब आप उसको हर तरह से प्रोटोकॉल देंगी, हर तरह से उसको केयर करेंगी, उसकी हर तरह से उसको मोहब्बत देंगी, तो वो क्यों आपसे दूर होगा, क्यों वो दूसरी औरत की तरफ जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। ये मैं आपको लिख के दे दूँ, कभी भी नहीं जाएगा, गारंटी है इस बात की। जब आपकी तरफ से उसको सब कुछ अच्छा मिलेगा, अच्छी एक परफेक्ट बीवी मिलेगी, तो वो बंदा खुद मजबूर हो जाएगा कि अल्लाह ना करे अगर वो होगा भी ना बुरा, तो एक वक्त आएगा कि वो खुद ही अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला उसका दिल बदल देंगे और उसकी सोच बदल देंगे और वो आपके करीब हो जाएगा, वो आपकी केयर करेगा, आपको प्यार करेगा और आपको एक बहुत अच्छे से रखेगा, आपको खुशियाँ देगा। तो आपको भी एक अच्छी बीवी बनना है और आपको एक अच्छा शौहर बनना है, तो दोनों ही तरफ से होती है। मर्द जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के, उनका नमूना देख के अपनी शख्सियत को सुधारें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, और औरतें जो होती हैं वो जो है क्या कहते हैं, वो हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देख के और बीबी फ़ातिमा को देख के, उनकी ज़िंदगियों को देख के, उनके नमूने को देख के जो है अपनी ज़िंदगी को सुधारें। जब तक हम लोग दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी का नहीं गुजारेंगे और अपने घर को नहीं चलाएंगे उसके मुताबिक अपने ईमान के साथ, तो हम लोग के घर में खैर व आफ़ियत और सुकून नहीं आने वाला। तो आज मैं आपको ऐसी ही चीज़ बताने वाली हूँ जिससे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह की आयतें ऐसी हैं, मुबारक आयतें ऐसी हैं कि जिससे आपकी हर परेशानी दूर होने वाली है। और जब तक देखें आप अल्लाह ताला से मदद नहीं मांगते, कोई भी आपकी परेशानी होती है, वो रिस्क से रिलेटेड हो या आपकी मोहब्बत से हो या आपकी जो है बच्चों से रिलेटेड हो, किसी के बच्चे नहीं होते, कोई भी परेशानी होती है, दुनिया का हर एक मसला, एक एक डॉट डॉट जितने भी मसले होते हैं, तो जितने आपके प्रॉब्लम्स होंगे वो सारे सॉल्व होते हैं कुरान पाक की आयतों से। हम लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो अल्लाह ताला ने, अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने ख़ास फज़्ल व करम से हम लोग के लिए इतने अच्छे अच्छे तोहफ़े दिए हुए कुरान पाक में, हर चीज़ का इलाज, हर चीज़ का जवाब, हर चीज़ का मसले का हल, तो हम लोग वहाँ से मदद क्यों नहीं लेते। हम लोग क्यों उन मुनाफिक लोगों से, झूठे लोगों से, जिनकी अपनी कोई औकात नहीं, उनके पास जाते हैं और पीर जाली जो पीर होते हैं उनके पास जाते हैं। हमें लगता है शायद जो है वो हमारा मसला हल कर देंगे, तो ये ईमान की कमज़ोरी होती है। जो एक इतनी प्यारी खूबसूरत आयतें हैं कुरान पाक में, जो हक़ पे हैं, जो सच में हैं, जिनका फ़ायदा है, जो हमारे लिए बहुत मुफीद है, तो हम लोग उससे फ़ायदा क्यों नहीं उठाते। तो आइए आज हम लोग उसी से ही फ़ायदा उठाएंगे और हम अपने घर का सुकून बरकरार रखेंगे और हम अपने घर में वही खैर व आफ़ियत व बरकत रखेंगे अल्लाह के ख़ास व फ़ज़्ल व करम से। इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा, जब आप इसको तहे दिल से पढ़ना शुरू करेंगे और आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से बहुत जल्द आपके घर में आपके घर में खुशहाली होगी, इतनी खुशहाली होगी, इतनी आपके घर में कि आप दुआएं देंगे मुझे। देखिएगा इंशाअल्लाह ताला आपके रिलेशन में इतनी मजबूती आ जाएगी। कभी कभी बंदे को समझ में नहीं आ रहा होता, बंदा अपने रिश्ते का एंड जो है सिर्फ तलाक की उससे करता है या अलहदगी की उससे करता है, वो इस तरफ अपना माइंड ही नहीं लेकर आता कि यार मैं अपना दिमाग इधर लेके आऊँ। मैं कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मुझे इतनी अच्छी अच्छी आयतें दी, वहाँ सारे मसलों का हल है, तो हमें कोर्ट जाने से अच्छा है, पीर फ़कीरों के पास जाने से अच्छा है, ख़ानदान वालों को जमा करने से अच्छा है, किसी दोस्त अहबाबों से मशवरा लेने से अच्छा है कि हम जिसने हमारा ये मसला हमें दिया है वही सॉल्व करेगा, जिसकी तरफ से ये आजमाइश आई है वही इस आजमाइश से निकालेगा। तो हम उसी जो सवाल हमारे दिमाग में उठ रहा है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये कैसे सॉल्व होगा, इसका क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, तो ये मसला भी वहीं से ही हल होना है। तो हम लोग अल्लाह ताला के पास ही जाकर अपना ये मसला हल करवा सकते हैं। तो हम जब ये दिल और जान से हम लोग बहुत ही यकीन और तवक्कुल और गहराई के साथ, हम लोग बहुत ही इनकिसारी के साथ, बहुत एक कैफियत के साथ हम लोग ये दुआ करते हैं और मांगते हैं अल्लाह ताला से, तो अल्लाह सुब्हाना ताला हम लोगों को ज़रूर अता करते हैं। तो आप और मैं आज मिलके दिल और जान से हर एक आयत पे वैसे ही तवक्कुल करके हम लोग को, देखिए छोटे छोटे कोई वजीफ़े वो नहीं होते, ये होती है एक तादाद में आपने कुछ पढ़ के अल्लाह के हुजूर अपनी परेशानी को पेश करना है और अल्लाह से अपनी परेशानी को ख़त्म करवाना है, अल्लाह को मनाना है और अल्लाह से फ़रियाद करनी है। जब आप अल्लाह ताला से दिल और जान से फ़रियाद करेंगे तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला आपकी ये फ़रियाद ज़रूर सुनेंगे और आप फिर देखिए कि अल्लाह ताला ने ये जो रिश्ता बनाया है मियाँ बीवी का, ये सबसे
खूबसूरत तरीन रिश्ता बनाया है दुनिया में, तो फिर जब अल्लाह ताला को ख़ुद ही ये रिश्ता इतना प्यारा पसंद है और सबसे पहला रिश्ता ये बनाया, तो इसके लिए जब हम लोग अल्लाह ताला से मदद मांगेंगे, और अल्लाह ताला को तलाक़ ख़ुद ही नहीं पसंद, अल्लाह को सबसे बुरी जो चीज़ लगती है दुनिया में वो तलाक़ लगती है, तो हम लोग वहाँ तक नौबत ही क्यों लाने दें। उससे पहले हम अपने पास से कोशिश करें। देखिए, जो किस्मत में लिखा हुआ होता है वो तो होता है, लेकिन हम लोग समटाइम्स ऐसा होता है अपनी ही हरकतों की वजह से, अपनी ही कुछ बेवकूफ़ी की वजह से, या हम लोग कुछ खुद नहीं कर पाते अपनी ही सुस्तियों की वजह से, हम लोग अपनी एक खुशी को छोड़ देते हैं, हम लोग एक अपनी अच्छी चीज़ को पीछे छोड़ देते हैं, या तो कभी अना में, या तो कभी अपनी जहालत में, या तो कभी अपनी बेईमानी में हम लोग नहीं वो कर पाते जो हम लोग को असल करना चाहिए। क्योंकि देखिए, सब्र और शुक्र करने वाले को अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं। जब आप इस परेशानी से गुज़र रहे, फिर उसके बाद आपने बहुत अरसे से आप इस परेशानी में, आपके अपने शौहर से नहीं बन रही या शौहर की बीवी से नहीं बन रही, फिर आप जाके अपनी इस परेशानी को अल्लाह के हुज़ूर पेश करते हैं। अल्लाह ताला, मैं तो निभाना चाहता हूँ, लेकिन मसले मसाइल ऐसे हो रहे हैं, आप इसको हल करें। आप उस बंदे के दिल में, मेरे शौहर के दिल में या मेरी बीवी के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डालें, तो देखिएगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक अपने ख़ास फज़ल करम से उसके दिल में आपके लिए एक बहुत ज़्यादा मोहब्बत डालेंगे, और आपकी घर में बहुत खुशहाली होगी, और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी से, मोहब्बत से रहेंगे, बहुत खुशहाल रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी भी दुआ है आप सबके लिए, जिसके कोई मसले हों, अल्लाह ताला उन सब के रिलेशनशिप में उन सबको बहुत ही खुश और खुर्रम और अपने खैर आफ़ियत के साथ आबाद और शाद रखे बहुत ज़्यादा। तो आइए, मैं आज आपको ऐसी एक आयत बताती हूँ कि जिससे इंशाअल्लाह ताला आपके शौहर के दिल में, या आपकी बीवी है तो वो आप उसके लिए पढ़ रहे हैं, तो उसके दिल में आपके लिए बहुत बहुत आपके लिए मुफीद होगी। और ये मैं आपको एक बात बता दूँ, ये एक ऐसी आयत है कि आप किसी की भी मोहब्बत के लिए पढ़ते हैं अगर, ठीक है, तो अगर आप किसी से निकाह करना चाहते हैं, देखिए, तो अगर आप किसी से निकाह करना चाहते हैं उसके लिए है, या अगर आप अपने ससुराल वालों के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो ससुराल वालों में कि उनके दिल में आपके लिए ख़ास मोहब्बत, और उनके लिए आपकी, ये सिर्फ शौहर के लिए, मियाँ बीवी के लिए नहीं है, उनके लिए ख़ास है, लेकिन ये एक दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए आयत है। तो आप किसी के दिल में भी जायज़ मोहब्बत, ठीक है ना, आप मोहब्बत के, अगर ऐसा नहीं कोई भी पढ़ ले, तो ये कि बस ये कि अगर आप जायज़ रिश्ते में इसको पढ़ना चाहते हैं, और आप उससे को वाकई या तो हासिल करना चाहते हैं, और आपकी निकाह की नीयत है, तो फिर आप शायद इसको पढ़ सकते हैं। कि अगर आप चाहते हैं कि आप गुनहगार नहीं हो, आप इधर उधर और ज़्यादा नहीं हो, एक इंसान है, आपको उससे शादी करनी है, तो आप उसके लिए पढ़ सकते हैं ये। तो आज मैं आपको ये बताती हूँ, ये आयत है सूरह अनफाल की। सूरह अनफाल की आयत है, आयत नंबर है 63, ठीक है, आयत नंबर 63 है। इसको पढ़ने का तरीका कुछ इस तरह का कि आपने इसको क्या करना क्या है कि आपने इसको आयत को पहले आपने अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, ठीक है, और फिर ये आयत सूरह अनफाल की आयत नंबर 63 जो है ना, ये आपने पढ़नी है 21 बार पढ़नी है, और ये आपको पढ़नी है तकरीबन या तो आप 21 दिन पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है, जैसे आपको पढ़ना हो, आपको आसानी हो, या फिर आप इसको 41 दिन पढ़ सकते हैं, 41 दिन या 21 दिन, इन दोनों तरीक़ों से आप पढ़ सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। क्योंकि कोई भी अगर आप इस तरह की चीज़ पढ़ते हैं ना, तो उसकी एक तादाद होती है, या तो आप 21 दिन पढ़ सकते हैं, या आप इसको 41 दिन पढ़ सकते हैं। 41 दिन पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। 41 दिन तक 41 बार, जब तक आप इसको इतने दिन तक पढ़ें, और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा, फिर उसके बाद आपने 41 दिन तक लगातार ये पढ़ेंगे आप, और अपने शौहर के लिए, या अपनी बीवी के लिए, या अपने ससुराल वालों के लिए, उनके लिए, कि उनके अल्लाह ताला उनके दिल में आपके लिए नरमी डालें, मोहब्बत डालें, उनके दिल में इज़्ज़त डालें, आपको इस मुश्किल से निकालें। अगर कभी कभी होता है बंदा, आपने कुछ नहीं किया होता, आप इन इल्ज़ामों की बौछार हो रही होती है, सामने वाला आपसे बेवजह नफ़रत कर रहा होता है, और वो ससुराल वाले भी होते हैं, वो शौहर भी होता है, या वो बीवी भी होती है, बीवी बिला वजह शक कर रही होती है, या शौहर बिला वजह शक कर रहा होता है। तो इंशाअल्लाह ताला इस सारे मसले आपके हल होंगे, और अल्लाह ताला आप लोगों को एक दूसरे के लिए एक बहुत अच्छा साथी बनाएंगे, और आपके घर में बहुत खुशहाली, खैर और बरकत होगी अल्लाह के हुक्म से। बस यकीन और तवक्कुल जो अल्लाह पे रखिएगा, कि ये आयत जो है ना, इस पे ये यकीन रखना है कि इसका मतलब ये है कि बस कि अल्लाह ताला ने मोहब्बत के लिए बनाई है, तो बस एक दूसरे के दिल में मोहब्बत आनी है, शिद्दत की मोहब्बत आनी है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आप एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे रहेंगे हमेशा हमेशा, और आपकी कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी फसाद नहीं होंगे अल्लाह के हुक्म से। इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा एक सुकून और खैर होगी आपकी ज़िंदगी में। मेरी दुआ भी आपके साथ, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बात अगर अच्छे से समझ आई हो, और इस पर आप अमल ज़रूर कीजिएगा, और आपको फ़ायदा हो,
तो आप मुझे ज़रूर दुआ दीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला होगा, देखिएगा आप, ज़रूर होगा, क्योंकि मेरा पर्सनली भी आजमाया हुआ है। तो आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत ही खुशी और बहुत ही खुशहाली आएगी, देखिएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी दिल से दुआएं आप लोगों के लिए, बस ये कि मुझे दिल से याद रखें दुआओं में अपनी, और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और जो है अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे लाइक कर दीजिए, और अपनी दुआ में ख़ास मुझे याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी आपके लिए लेके आने वाली हूँ, जिसमें आपका एक बहुत अच्छा मसला हल होने वाला है अल्लाह के हुक्म से। तवक्कुल सिर्फ़ अल्लाह पे होना चाहिए, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं अल्लाह के ओन पे, अल्लाह के तवक्कुल, अल्लाह के भरोसे कोई बात कहती हूँ। मेरा अपना कोई इसमें कमाल नहीं है, ना मेरी अपनी कोई औकात है। उम्मीद है आप मुझे बहुत अपनी दुआ में याद रखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।